आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। मैं इस वक्त राजस्थान के नागौर ज़िले के मकराना में मौजूद हूं। ये रेड रोज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ऑफिस है। हमने अभी यहाँ पर एक प्रोग्राम में शिरकत की। यहाँ 111 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। मेरी मुलाकात हसन साहब से यहाँ पर हुई। जैसे ही मैं यहाँ पर दाखिल हुआ और मुझे बताया गया कि हसन साहब ने जमात इस्लामी हिंद की जो सरगर्मियाँ राजस्थान में इस इलाके में हुई हैं, बड़ा रोल अदा किया और इसको फाउंड किया। आज यहाँ पर पौने 700 बच्चे यहाँ पर तालीम पाते हैं, तो ये बड़ी अहम बात है। इसके अलावा अभी मैं जब बात कर रहा था तो आपने बताया कि इनकी 4 पीढ़ी इंडियन फ़ौज में रही है। तो न सिर्फ ये कि तहरीकी सरगर्मियों में आप पेश हैं, देश सेवा में इनका पूरा ख़ानदान, नस्लें इन पर लगी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि तहरीक इस्लामी में आप कब आए और इस स्कूल के क़याम में क्या रोल आपने किस तरह से अदा किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 1980 के अंदर तहरीक में शामिल हुए और जो पहला इज्तिमा 81 में ऑल इंडिया जो हैदराबाद में हुआ, उसमें हम दोनों साथी शरीक हुए। और टोंक से हमारे एक साथी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो यहाँ यूनानी दवाखाने में ज़िम्मेदार थे। उन्होंने ही हमको दरस कुरान वगैरह का, यानी वो हमेशा हमको पढ़ाते थे और कुछ लिटरेचर देते थे। तो फिर बाद में हम लोग हो गए। ये बताइए कि तहरीक इस्लामी के जो लिटरेचर हैं उसे पढ़ कर के हज़ारों, आप जैसे हज़ारों लोग, सैकड़ों लोगों ने तहरीक में सरगर्म रोल अदा करना शुरू किया। कोई एक लिटरेचर ऐसा बताइए जिसको पढ़ करके आपको लगा हो कि मुझे अब तहरीक के साथ जाना ही है, इसके अलावा मेरे लिए कोई सामने कोई और चीज़ ऑप्शन नज़र नहीं आता। मौलाना मौदूदी साहब का खुतबात वो हमने पढ़ा और वो लोगों को दिया भी, और बहुत सी किताबें उनकी या तहरीक की हमने फ़रोख्त की भी की इस शहर में। एक चीज़ ये कि जिस स्कूल में हम बैठे हुए हैं, मुझे बताया गया कि आपने इसे फाउंड किया, बड़े बुरे हालात थे उस वक्त, बहुत मुश्किल हालात थे, बहुत छोटे से पैमाने पर यहाँ पर इसको बुनियाद इसकी रखी गई। किन किन हालात में इस स्कूल को कायम किया गया, तो वो क्या हालात थे? कि हमको यहाँ कोई ज़मीन जमात इस्लामी के नाम से देना नहीं चाहता था। हमने मेरे नाम से एक छोटी सी ज़मीन सामने वो ली और फिर है ना 10 फुट की ज़मीन ली 10,000 में, और फिर बाद में उसको बढ़ाया, फिर 15 फुट और बढ़ाया। फिर बाद में वो ज़मीन फ़रोख्त करके इधर हमारे जो ज़मीन यहाँ अमीर थे अफजल हुसैन साहब, उन्होंने फिर यहाँ अपने भाइयों की ज़मीन भी थी तो वो खुद ने ले ली और जमात को उन्होंने दे दी। और बाद में उनके वो मामा के एक भाई की ज़मीन पास में ही थी, करीब 80 बाई 30, और फिर वो भी हमने ये सामने वाली ज़मीन बेचकर वो ज़मीन ले ली। वो करीब 80-90 बाई 60 की ये स्कूल हमने शुरुआत की इसकी। यहाँ पर लोगों से बात कर रहा था तो उसमें एक बड़ा दिलचस्प जुमला यहाँ पर मुझे सुनने में मिला कि मकराना का, चूँकि ये स्टोन माइनिंग का एक इलाका है और बहुत ही इसमें पैसा भी है, जिन इलाकों में ये चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर सी बात है कि उनके लिए एक तरह से सबसे बड़ा ज़रिया है माश का, और बहुत आसान भी है कि उनके पास अगर ज़मीन है तो उसकी वो हो रही है, खुदाई हो रही है। मुझे बताएं कि एक चीज़ जो बताई गई कि फ़ेल हो या पास, आपको बाईपास पे जाना है आपको बाईपास, यानी ये यहाँ पर इस तरह के मक़ूला जिसकी वजह से तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले, आगे बढ़ने वालों की एक तरह से हौसला शिकनी हुई है। तो आपको इसका कितना सामना करना पड़ा कि बच्चों में वो ज़ौक़ पैदा करना, वालिदैन में कि आप स्कूल भेजें, ये चीज़ तो रुकावट रही है ना? हाँ, ये तो रुकावट रही यहाँ। यानी कि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, भाई चाहे कितना ही पढ़ लो, आखिर जाना है बाईपास, मार्बल का ही धंधा करना है। ये तो रही यहाँ। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि इस मक़ूले के बारे में जो यहाँ पर राइज है कि फ़ेल हो या पास, जाना है बाईपास, यानी इसका मतलब है कि बाईपास जो यहाँ का है वहाँ पर इसकी जो कारोबार है मार्बल मंडी है, तो आखिरकार आप कुछ भी कर लें, आपको बाईपास यानी मार्बल का कारोबार करना है। इस तरह से जो एक मिजाज बना जिसकी वजह से आला तालीम की तरफ यहाँ का जो रुझान था वो घटा, आगे लोग बढ़े नहीं। और
एक माहौल बना कि क्या करना है पढ़ लिख करके, हमें आखिरकार हमको मार्बल बेचना है। तो बहरहाल इसको बड़ी हद तक ख़त्म करने में हसन साहब ने बड़ा रोल अदा किया। इस तरह के स्कूल कायम करके यहाँ पर आज 750 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक चीज़ तो ये रही। दूसरे, अभी हम जब बात कर रहे थे आपसे तो आपने कहा कि आपकी चौथी पुश्त इस वक्त इंडियन फ़ौज में है। ये कि बहुत बड़ा एक तरह से आप ऑनर है आपकी पूरी फैमिली के लिए और सबके लिए, कम्युनिटी के लिए, कि आपकी 4 पुश्तें देश सेवा में लगी हुई हैं। सबसे पहले जो लोग आपके घर से, आपके ख़ानदान से निकले थे, वो किस फ़ौज में? जयपुर जो महाराजा थे मान सिंह जी, उनकी फ़ौज में हमारे वालिद साहब, हमारे चाचा जी, हमारे गांव से बहुत से कायम खानी गए उसमें। और फिर वो लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वार हो गई, उसमें हमारे वालिद साहब और चाचा जी और बहुत से लोग वहाँ गए लड़ाई में। और 5-6 साल से उनका खत भी नहीं आता था, और फिर वो 5-6 साल बाद में आए वापस आए। अभी भी आपके घर के लोग फ़ौज में हैं? हाँ, हमारी चौथी पीढ़ी फ़ौज में है। फिर हमारे भाई साहब जो है जयपुर रहते हैं, तो वो 13 ग्रेनेडियर ऊँटों वाली फ़ौज थी बीकानेर में, उसमें हो गए। फिर हमारा भतीजा, अब फिर हमारा पोता फ़ौज में है अभी। तहरीक इस्लामी की सरगर्मियों को आगे बढ़ाने में क्या रुकावटें रहीं और क्या आसानियाँ रहीं? वो हमारे साथ ही अफजल साहब थे, वो लोहे का काम करते थे पहले। तो फिर वो अजमेर जाते, तो वहाँ एक जो अजमेर में स्टेशन के सामने एक मस्जिद थी, उसमें नमाज़ पढ़ने जाते। तो अपने तबलीग जमात के एक मौलाना थे, उन्होंने खुतबात वगैरह दिए उनको पढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद में हमारे यहाँ वो वहाँ से टोंक से एक माठ साहब आ गए, और वो उसमें नौकर थे, यानी यूनानी दवाखाने में। उसके बाद में हम लिटरेचर हमको पढ़ाते थे और वापस ले लेते, और वो कुरान शुरू से कुरान का ही हमको, यानी कुरान का दर्स देते और उसका तर्जुमा सुनाते वगैरह वगैरह। आपका तजुर्बा क्या रहा यहाँ पर तहरीक को आगे बढ़ाने में? आपने पेश रोल अदा किया। अफजल साहब थे, आप दोनों साथी थे, दोनों ने यहाँ पर इस तरह के काम किए, लोगों से मुलाकात की, जमात का तारुफ कराया, और ख़ास तौर से जमात की जो पब्लिकेशंस हैं, कांति है, दावत है, रेडियंस है, उसको बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुँचाने का काम किया, जैसा कि मुझे पता चला। यानी वो कांति वीकली 300 आते थे, और कांति मासिक 100 आते थे, और दावत 50 आते थे, और रेडियंस 10 आते थे। अभी फ़िलहाल इन पर्चों की सूरत हाल क्या है? अभी क्या है कि मेरे पैर के लगने से फिर क्या कि हमने ये छोड़ दिया काम। और मंजर साहब पहले आते थे, कई मुझे साथ लेकर गए, उनको बताया, 100 पर्चे हमने फिर चालू करवाए। लेकिन धीरे धीरे टाइम पर नहीं आते थे वो पर्चे, इसलिए है ना, डाक का प्रॉब्लम था, इसलिए फिर वो धीरे धीरे करीब ख़त्म सा हो गया। क्या अब कोई पर्चा नहीं आता? हाँ, शायद कहीं आता होगा। बाकी अब क्या कि मेरे पैर में लग गई, तकलीफ़ हो गई, तो अब मेरा जाना होता नहीं शहर में, इसलिए मुझे अब पता नहीं। बड़ी अहम बात बताई आपने कि एक शख्स जो माजूर भी है, वो अगर मेहनत करता है, लोगों से मिलता है, तो 300 कांति, 100 मासिक, 50 दावत, 10 रेडियंस बेचता है और लोगों तक पहुंचाता है। जो इंतज़ामिया है, अभी उसे गौर करना चाहिए कि इस वक्त मकराना में दावत कांति रेडियंस नहीं आ रहा है, तो उन्हें एक प्लान बनाना चाहिए कि जहाँ पर एक मार्केट अच्छी सी बनी हुई थी, बनी बनी मार्केट ख़त्म हो गई, क्या वजह रही वो ख़ुद भी जाने, और यहाँ के लोगों से अगर वो रब्ता करें, तो मेरा ख़्याल है कि उनका जो हमेशा उनके सामने एक मसला रहता है कि वो छाप तो लेते हैं, बेच नहीं पाते, लोगों तक पहुँचा नहीं पाते, तो बड़ी हद तक हल होगा। और हसन साहब अभी हयात हैं, उनसे मिल करके, कोऑर्डिनेट करके नए लोगों को तैयार किया जा सकता है। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के जो लोग हैं, उनका रिकग्निशन नहीं मिलता। क्या आपके साथ भी ऐसा मामला रहा? नहीं, ऐसी बात तो नहीं, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन कहीं कहीं हम किताब या कांति देते ना, तो उनके साथी देख लेते, वो पढ़ते, तो फिर कहते ये तो वहाबियों का पर्चा बंद करो, यूँ करके वो पर्चा बंद कर दिया जाता था। और कोई ऐसा वाक़या काबिल ज़िक्र जिससे बहुत कभी मायूसी हुई हो इस सफ़र में कि मैं अब मुश्किल है आगे बढ़ना?
और कोई ऐसा खुशगवार वाक़या जिससे आपको बहुत हौसला मिला हो कि नहीं, मैं तहरीक के साथ आखिरी सांस तक लगा रहूँगा? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं हुई। ऐसी बात नहीं हुई कभी भी। लोग आपस में डिस्कस करते थे, एक दूसरे पर जमातों पर इल्ज़ाम लगाते थे, फिर उनमें जो लड़ाई होती उसको अल्लाह के हुक्म से मैं उनको राज़ी करता। फिर अभी की सूरत हाल क्या है तहरीक की यहाँ पर मकराना में? मकराने में तो हम अभी 4 जने ही हैं और एक साहब नागौर में है, वकील साहब। पैर में तकलीफ़ है मेरे, सर 15 साल से ही लग गई थी, पैर कटने के लिए बोल दिया था, फिर भी अल्लाह ने पैर को बचा लिया और फिर हमने 30 बरस तक यहाँ मकराने में सप्लाई दी। मुझे पता चला कि अफजल साहब को भी पैर में तकलीफ़ थी। उनके पैर में क्या हुआ कि हम पहले गुजरात में रहते थे और गुजरात में उन्होंने खुद ने एक मशीन बनाई जो मतलब लोहे को कूटने वाली। तो वो बारिश हो गई रात को और वो उसकी ट्राई कर रहे थे, उसके व्हील को घुमाते ही वो मशीन उन्हीं पर गिर गई और उनकी जांघ में से पैर टूट गया। फिर उनको अहमदाबाद ले गए, फिर बॉम्बे ले गए, फिर एक जगह और ले गए और उनके राड डाली गई पूरे पैर में, हमेशा शुरू से बाद में तक थी वो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कीमती वक्त दिया। ये थे हसन साहब जो हमें बता रहे थे कि मकराना में, राजस्थान के इस इलाके में, नागौर ज़िले में और आसपास के इलाकों में इन्होंने तहरीक इस्लामी को किस तरह से आगे बढ़ाया है।